का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस देश का ही किसान है जिन्होंने इस सरकार को सबसे पहले घुटनों पर लाया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये सरकार मानती नहीं है किसी भी बात को। कैसे नहीं मानती? किसान ने इस सरकार को घुटनों पर लाया था। किस किस को याद है किसान आंदोलन? जब ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ जाती है ना, तो ये सरकार मान लेती है बातें। ठीक है, तो अभी हमारे किसान भाई आ रहे हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ आसपास, अगर कोई फूल की दुकान होगी तो फूल लेकर आ जाइए, उन लोगों का फूल से स्वागत करिए और उन्हें कहिए हम स्टूडेंट्स, हम युवा उनके साथ हैं। हमें लड़ना, संघर्ष करना किसानों ने ही तो सिखाया है। अगर मैं सिम्बू बॉर्डर पर नहीं जाता तो मुझे नहीं पता होता आंदोलन कैसे करना होता है। मैंने तो लाइफ में कोई आंदोलन नहीं किया, ये मैं खुद से पहला आंदोलन कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जो भी थोड़ा आइडिया मिला है कैसे लड़ना है, कैसे डटे रहना है, वो किसानों से पता चला है। अगर वो 1 साल तक बैठे रह सकते हैं तो 4 दिन तो कुछ भी नहीं है। हमने तो अभी शुरुआत करी है। 1 साल तक कड़ी धूप में, बारिश में, ठंड में वो किसान हिले नहीं सड़कों से, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और वही किसान आज हमारे साथ आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है। हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है कि हम हमारा प्रोटेस्ट साइट किसानों के साथ शेयर कर रहे हैं, उन किसानों के साथ जिसने इस सरकार को घुटने पर लाया था, फार्म बिल्स को रोल बैक करवाया था। तो एक बार सारे जितने भी लोग हैं, एक बार हमारे किसान भाइयों के लिए तालियां बजा दीजिए। और जितने भी किसान भाई आएंगे, मोहम्मद भाई है यहाँ पर? मोहम्मद सर, अपने किसान भाई आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देश के अन्नदाता है, आज उनका ख्याल हम रखेंगे। ठीक है, तो सारे वॉलेंटियर से अपील है, जितने भी किसान आएंगे उन्हें चाय चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, अपने अपने तरफ से हेल्प कर दीजिए। इन लोगों की वजह से हमारी प्लेट में खाना आता है। एक दिन के लिए हम इनका ख्याल रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो सारे वॉलंटियर से अपील है, किसान भाइयों को जो जो सहयोग चाहिए, जो जो हेल्प चाहिए, वो हेल्प कर दीजिए और मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर में। इससे ब्यूटीफुल क्या हो सकता है? इस देश का किसान और इस देश का स्टूडेंट एक साथ प्रोटेस्ट कर रहा है, एक ही धरती पर। मुझे तो लगता है ये सारी चीजें ना अपने आप हो रही है, बहुत ही डिवाइन चीजें हो रही है। कोइंसिडेंस है, लेकिन बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। इस देश की 2 सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत कोई एक पार्टी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत कोई सरकार नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है इस देश का किसान जो इस देश को चलाता है। दूसरी ताकत है स्टूडेंट्स जो इस देश का भविष्य है। ऐसी 2 सबसे बड़ी ताकतें एक ही दिन, एक ही साइट पर प्रेजेंट है। ये अपने आप में हिस्टोरिकल है। तो सारे लोग इस बात को समझिए, इसका सिग्निफिकेंस समझिए और आइए मिलकर डेमोक्रेसी को ना सिर्फ बचाते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। प्रोटेस्ट इज द मोस्ट हेल्दी थिंग फॉर अ डेमोक्रेसी। ये बताता है कि हम जिंदा है, वी आर अलाइव एज अ सिटीजन। हम मरे नहीं है, हम जिंदा है। हम सवाल कर रहे हैं तो हम जिंदा है। जिस दिन हमने सवाल करना बंद कर दिया, उस दिन हम एक एज अ सिटीजन हम मर चुके हैं। तो मुझे बस यही कहना था, जिन जिन लोगों का ब्रेकफास्ट करना बाकी वो ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आराम कर लीजिए। जिन लोगों को आराम करना है, कल रात को देर तक हम सब जाग रहे थे, 4 बजे तक लोग सोए नहीं थे, मुझे पता है, मैं खुद भी जाग रहा था। थोड़ा पंगा चलते रहता है, पंगे लेते रहेंगे। पंगे नहीं लेंगे तो देश कैसे बदलेगा? देश बदलेंगे थोड़े थोड़े पंगे लेने पड़ते हैं। लेकिन टेंशन की बात नहीं, ये पंगे भी ऐसे लेंगे ना, गांधी वाले पंगे लेंगे। कोई मतलब गलत चीज नहीं करेंगे, एकदम नॉन वायलेंट पंगे लेंगे। अगर 5 बजे के बाद बैरिकेड नहीं हटते तो वहीं पर जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन हट जाएंगे। पुलिस को भी मैंने गारंटी दी है कि हम लोग तो किसानों का स्वागत करेंगे। अगर इस देश का किसान नहीं होता, कोई और होता, तो हम अपनी प्रोटेस्ट साइट नहीं देते। लेकिन ये देश के किसान है, ये हमारे माए बाप हैं, ये लोग हमारे अन्नदाता है। हम इनके सामने क्या है? ये तो हमसे बड़े हैं, हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, हमारे बाप दादा है। तो इन लोगों के लिए जो जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। सारे किसानों का ख्याल
इस देश का स्टूडेंट, इस देश का युवा आज रखेगा। ऐसा समझिए आपके नाना आ रहे, आपके दादा आ रहे, तो उनकी आप जैसे सेवा करते हो अपने घर में,